रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फ़ज़ल से। मेरे भाइयों, ये जो वीडियो है बड़ी अहम है। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक ये बात पहुँच सके। और ये एक अहम टॉपिक है मेरे भाई, इसलिए मैं आपको शेयर करने के लिए कह रहा हूँ। और कोशिश करें इंशाल्लाह कि आपकी इस वीडियो से जो है किसी भाई की मदद हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को एक छोटा कारगुजारी बताना चाहता हूँ मेरे भाई की। एक हमारे भाई हैं, राजू भाई हैं, अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बिहार के रहने वाले हैं और अल्लाह ने उनको सऊदी में जो है ईमान की दौलत से नवाजा। 5-6 साल राजू भाई सऊदी में काम किए, उसके बाद जो है इंडिया वापस आए, इलाहाबाद में आके रुक गए। और उन्होंने फिर बिहार से अपने बीवी बच्चों को बुला लिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह का कलमा जो है अपने बीवी बच्चों तक भी पहुंचा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिदायत और तौफीक दी, बीवी बच्चे भी कलमा पढ़ लिए। अब उनकी तरबियत के लिए राजू भाई जो है इलाहाबाद में रुक गए, क्योंकि अपने लोगों से अलग रह के तरबियत करना है। अब इलाहाबाद में कुछ काम के लिए जो है परेशान थे, तो कुछ जो है मेरे भाई थे ईमान वालों ने उनकी मदद की। कहा कि आप एक काम करिए कि हमारा एक होटल है बंद पड़ा है, आप चालू कर लीजिए और आप कमाइए, जो भी रहेगा आप इंशाल्लाह मेरी तरफ से मदद है। बड़ा अच्छा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ईमान वालों को ऐसा करना भी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि भाई ने बड़ी मदद की। अब जैसे ही राजू भाई ने 4-5 महीना होटल को चालू करके मेहनत करके जो है 5-6 लाख रुपया खर्चा करके होटल को चालू किया, जैसे ही होटल रनिंग हो गया तो भाई जाके वापस होटल ले लिए। बोले कि आप अब हमारे पास काम करिए, हम आपको पगार देंगे। राजू भाई ने कहा कि हम पगार पे काम नहीं करेंगे, हमने इतना पैसा खर्चा किया, आप हमें हमारा पैसा वापस कर दीजिए, हम आपको होटल देके चले जाएंगे। तो राजू भाई उन्होंने माना नहीं। राजू भाई को डरा और धमका के वहाँ से निकाल दिया। चले गए बेचारे, कमज़ोर आदमी क्या करेंगे। और वो ऐसे भी चारों तरफ से परेशान है। बहरहाल अल्लाह मदद करने वाला है, अल्लाह करीम है, रहीम है, गफूर रहीम है, अल्लाह मदद करने वाला है। राजू भाई ने 2 काम किया, उसमें भी फेल हो गए। एक 5-7-8 लाख रुपए जो भी उनके पास रहा होगा वो सारा पैसा ख़त्म हो गया। फिर 2-2.5 लाख रुपया माइनस में हो गए, अपने रिश्तेदारों से और कुछ मुसलमान भाइयों से लेके कर्जदार हो गए। अब राजू भाई कर्जे में आ गए तो लोगों ने बहुत तकलीफ़ दे दी, परेशानी हो गई, राजू भाई परेशान हो गए, कर्जा चुकता नहीं हो पा रहा था। तो अब ऐसा मामला हुआ कि राजू भाई ने वापस कोशिश की कि वापस सऊदी चले जाएँ। तो वापस जो है सऊदी 1 महीना हुआ, राजू भाई वापस चले गए। अब जिनका कर्जा है वो उनके घर पे जा रहे हैं, घर पे जाके जो है बेइज्जत कर रहे हैं, जिल्लत दे रहे हैं। मैं सबसे पहले अहम चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ईमान वाले भाइयों, एक अहम टॉपिक जो इस्लाम इजाज़त देता है कि नामहरम से हम बात नहीं कर सकते। आप जाके नामहरम के सामने इतनी जो है जिल्लतें और तनकीज़ भरी बातें कर रहे हैं, तो ये बहुत कमज़ोर ईमान की हमारी जो है अलामत है। इस तरीके से किसी के घर पे ना जाएं। कुछ लोग हमारे घर पे भी जाते हैं, मगर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर पे, राजू भाई के भी घर पे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर बड़ा असर पड़ता है मेरे भाइयों। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं मेरे भाई कि अगर कुछ मामला है तो आप अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें। हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, 1-1 रुपये का हिसाब किताब आपका क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। इस तरीके से घर पर जाके हमारे बीवी बच्चों को अगर आप बोलेंगे तो बच्चों के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। अभी राजू भाई के बच्चे जो हैं, उनके घर वाले, उनके जो वालिद हैं, उनके वालिदे और वालिदैन जो हैं वो कहते हैं कि अगर तेरा बाप ऐसा काम न किया होता तो किसी की मज़ा आ ले या किसी की औकात नहीं है कि घर पे आके इस तरीके से कह के चला जाए। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब वो बच्चों के ऊपर बड़ी गफलत भरी बातें की जा रही है, बच्चे गुमराह हो रहे हैं, तो हमारे नस्लों के ऊपर बड़ी असर पड़ रही है। और मेरी फ़िक्र इस बात की है भाई कि पूरी उम्मत के अंदर किस तरीके से दीनदारी का माहौल आ जाए, हमारे नस्लों के अंदर दीनदारी का माहौल आ जाए। और हम अपने नस्ल को, अपनी खुद की नस्ल को नहीं बचा पा रहे हैं मेरे भाई। तो ये बड़ी अफसोस की बात है मेरे भाई। हालांकि ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है और हमारे अंदर दीनदारी की कमी है, इसी की मेहनत हमारी चल रही है मेरे भाई। ये आप लोगों की गलती नहीं है, गलती हमारी है मेरे भाई कि हम उस तरीके का मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी बातों को आप तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं मेरे भाई। तो मैं माजरत चाहता हूं मेरे भाइयों, आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि आप लोगों का मामला क्लियर करें। और आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते किसी के घर पे जाके इस तरीके से जिल्लत ना दें। मामला अल्लाह क्लियर करेगा और अल्लाह से दुआ करें। राजू भाई, आपसे भी मैं कहता हूँ कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपके, हमारे और जितने भी भाई हैं सबके मामले क्लियर करें। और आप इस वक्त अल्लाह के घर के बड़े नज़दीक हैं, आपकी दुआएँ कबूल होंगी राजू भाई। और पूरी उम्मत के लिए हक़ में दुआ करें कि अल्लाह इस पूरी उम्मत को हिदायत और तौफीक और हिफाजत अता फरमाए, पूरी उम्मत की। मेरे भाइयों, राजू भाई